So yes friends, welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Singh. So in this video we will start the question of the day. So the question of the day are from real analysis on the topic compact set. So the question is, which of the following are compact? Okay, which of the following set are compact? Option A, x1 is equal to xy belongs to r square and mod of x plus mod of y is less than 10 raised to power minus 100. x2 is equal to xy belongs to r square. Mod of x plus mod of y is less than equal to 10 raised to power 100. x3 is equal to xy belongs to r square. 1 is less than equal to x square plus y square and is greater than equal to 2. x4, xy belongs to r square. X square plus y square is equal to 1 and xy is equal to 0. Now how can I approach this type of question? So let us see. To approach this type of question we have to learn one result. Basically we go through with the definition or a result. So okay, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए, लाइक क्वेश्चन और ग्राफ टाइप्स के क्वेश्चन आए, तो सिर्फ एक ही रिजल्ट से अप्रोच करें आप, जिसको बोलते हैं हीन-बोरेल प्रॉपर्टी. हीन-बोरेल प्रॉपर्टी, ठीक है. तो ये क्या है बेसिकली, अगर मेरा कोई भी सेट, इफ सेट एस इज बाउंडेड प्लस क्लोज्ड इन आर इफ एंड ओनली इफ एस इज कॉम्पैक्ट. ठीक है, अगर मेरा सेट क्लोज्ड एंड बाउंडेड है आर पे, तो वो मेरा सेट क्या है, कॉम्पैक्ट होगा. ठीक है ना. तो आर हो चाहे आर स्क्वायर यहाँ हो, ठीक है ना. तो हीन-बोरेल को यूज करना, और जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आए तो आपने हीन-बोरेल प्रॉपर्टी को यूज करना. ग्राफ चाहे क्वेश्चन हो, ठीक है ना. ये ग्राफ है ना, मतलब इसका ग्राफ बन सकता है, चाहे ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपने हमेशा हीन-बोरेल प्रॉपर्टी को यूज करना है. ठीक है, कॉम्पैक्टनेस के लिए. तो देखते हैं भाई, पहला ऑप्शन है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एंड मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज लेस देन 10 टू द पावर माइनस 100. अच्छा देखें ये क्वेश्चन को देखें, ऑप्शन को देखें, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. बिकॉज ये चार यहाँ जब हम मोड की प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो x प्लस वाई इज 10 टू द पावर माइनस 10 आएगा, लेस देन इक्वल टू ओनली, लेस देन ओनली. x माइनस वाई आएगा, एक माइनस एक्स प्लस वाई आएगा, एक माइनस एक्स माइनस वाई आएगा. ठीक है, तो यहाँ देखें, यस यहाँ देखें हम लोग, तो मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा इसका. ठीक है ना. तो हम लोगों ने ये देखना है कि ये ग्राफ क्लियरली बाउंडेड तो है, बिकॉज ये ग्राफ इस चीज से बाउंडेड है. ठीक है, बाउंडेड तो है क्लियरली, यहाँ से भी पता लग रहा है. तो लेकिन ये क्लोज्ड है, ये देखना है. क्लोज तब होता जब यहाँ लेस देन इक्वल टू होता. यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं है, ओनली यहाँ लेस है, तो ये क्लोज नहीं है ग्राफ. मीन्स बाउंडेड तो है बट क्लोज नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1 गलत है. ठीक है, अब ऑप्शन 2 की तरफ आते हैं. क्लियरली बिल्कुल ऐसी ही क्वेश्चन है, तो लेकिन यहाँ बाउंडेड भी है और वेल एज क्लोज्ड भी है. ये देखो यहाँ क्लोज्ड भी है ग्राफ, तो देखें यहाँ बी ऑप्शन ट्रू होगा. और सी की बात करें, सी बेसिकली है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज अ सर्कल एंड आर इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल. पहले मेरे पास दो सर्कल है, एक का रेडियस 1 है और दूसरे का रेडियस √2 है. बिकॉज इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो 1 वाला सर्कल यहाँ आ गया और √2 वाला सर्कल यहाँ आ गया. ठीक है, तो जो मेरा सर्कल है वो 1 से, उसका रेडियस 1 से लेस ग्रेटर देन इक्वल टू और √2 से लेस देन इक्वल टू है. मीन्स ये बाउंड्री को तो कवर करेगा, बिकॉज इक्वल टू भी बीच में इंक्लूड हो रहा है, और ये वाली चीज़ को भी कवर करेगा. तो क्लियरली ये क्लोज बाउंडेड तो है एंड क्लोज भी है, बिकॉज ये वाली चीज़ को भी कवर करेगा यहाँ, बिकॉज लेस देन इक्वल टू है. तो क्लियरली ये कम्पैक्ट है. ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ट्रू. अब ऑप्शन 4 की बात करते हैं. 4 में हम लोगों को गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0. अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये चीज़ आएगी. ठीक है, तो ये चीज़ आएगी इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, तो ये क्लियरली बाउंडेड तो है ना, बट क्लोज्ड भी, चलो क्लोज्ड भी है, बट ये चीज़ हमें क्या गिवन है, इसको थोड़ा सा देखें. ये चीज़ हमें गिवन है कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना. एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए मीन्स अगर मैं एक्स और वाई का प्रोडक्ट करूं तो वो 0 नहीं होना चाहिए.
बट यहाँ जब मैं देखूंगा, जब यहाँ देखूँ, यहाँ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ तो 1 0 भी आएगा और -1 0 भी आएगा, ठीक है ना, यहाँ तो ऐसे एलिमेंट आएंगे, ठीक है, मीन्स अगर मतलब देखूँ तो ये एलिमेंट इंक्लूड नहीं हो रहे। चलो मतलब ऐसे अप्रोच को छोड़ते हैं, ऐसे देखते हैं कि जो हीन बोरल प्रॉपर्टी है उसके विद रिस्पेक्ट टू जो मेरा कॉम्पैक्ट सेट है वो क्लोज प्लस बाउंडेड होना चाहिए, है ना। अब देखें कि ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड की डेफिनेशन क्या है कि जो सेट के सारे लिमिट पॉइंट होंगे, यानी कि जो ड्राइव्ड सेट होगा वो ऐसे सेट में कंटेन करेगा, यही क्लोज्ड की डेफिनेशन है। बाउंडेड तो ये क्लियरली है, बाउंडेड की तो कोई टेंशन नहीं, क्लोज्ड की डेफिनेशन यही है ना। अगर मैं इस सेट का लिमिट पॉइंट देखूँ, अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के लिए हम लोगों ने पहले ही लेक्चर किया हुआ है, ठीक है ना। अब इस चीज़ का मैं लिमिट पॉइंट देखूँ तो डेफिनेटली 1 0 -1 0 टाइप भी इसका लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। इसका लिमिट पॉइंट ये भी है, बिकॉज अगर मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू नेबरहुड बनाऊँ, ये इस सेट के बहुत से एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ये देखो, ये इस सेट के बहुत से एलिमेंट, लाइक जब मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू नेबरहुड बनाऊँ तो ये वाला एलिमेंट बहुत से एलिमेंट ये सेट के कंटेन हो रहे हैं, यानी कि ये लिमिट पॉइंट तो है। बट क्या ये 1 0 और -1 0 और ये वाले पॉइंट क्या इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं? क्या इसमें एस में कंटेन हो रहे हैं? इसके लिमिट पॉइंट में तो सारा का सारा सर्कल है, इसके लिमिट पॉइंट में तो 1 0 भी है, क्या ये इस सेट में कंटेन हो रहा है? बिल्कुल नहीं कंटेन हो रहा, बिकॉज इस सेट में तो ऐसे पॉइंट इंक्लूड ही नहीं है जो जिसका प्रोडक्ट करने पे 0 आए। यहाँ तो 0 आ रहा है ना प्रोडक्ट करने पे, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट क्लोज्ड। अगर क्लोज नहीं है तो डेफिनेटली कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है ना। बस इस कंडीशन से ये क्लोज नहीं हुआ, अदरवाइज ये क्लोज्ड और बाउंडेड था, तो ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग होगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट 1 ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।